सर अब क्या पेशरफ्त हुई, अब तो रिपोर्ट पेश कर दी। सबसे बात करते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एजी साहब के ऑफिस में जा रहा हूँ। ठीक है सर, वहाँ से 10-15 मिनट वापस आ जाऊँगा। जी जी ठीक है सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे दुआ ज़हरा केस की, जो आज समाअत थी सिंध हाई कोर्ट में। उस समाअत में बड़ी ही अहम पेशरफ सामने आई है और ज़हीर समेत दीगर जो मुल्ज़मान हैं, आप ये कह लीजिए कि उनको पहली जो सज़ा है वो सुनाई गई है। वो क्या है, और उसके अलावा आज पहली बार जजेज़ की जानिब से इंसानी स्मगलिंग के ख़दशे का इजहार भी कर दिया गया है और दुआ ज़हरा को बैरून मुल्क मुंतकिल किए जाने का भी ख़दशा ज़ाहिर किया गया है। आज की जो समाअत है बड़ी अहम है, लेकिन एक बार फिर जो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं वो मायूस उनको वापस लौटना पड़ा, क्योंकि आज भी उनकी बेटी उनसे नहीं मिल सकी, क्योंकि दुआ ज़हरा को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। सबसे पहले नाज़रीन, आज अदालत में इस केस की समाअत हुई तो ग़ुलाम नबी मेमन जो आईजी सिंध तैनात हैं वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने आके कहा कि कल मुझे आईजी तैनात किया गया है, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने मुतलका 16 अफराद को गिरफ़्तार किया था, जिसमें से 3 को पूछगछ करने के बाद छोड़ दिया है, एक ने जो है ज़मानत करवा ली है। उन्होंने ये भी बताया कि 12 लोग अब भी गिरफ़्तार हैं इसी मुकदमे से जो रिलेटेड लोग हैं, जिस पर जस्टिस इकबाल कल्होड़ो साहब ने कहा कि कोई कामयाबी मिली है आपको, अब तक क्या मिला है, जिस पे आईजी ने बताया कि हमारे पास कुछ मुसद्दका इतलात हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द दुआ ज़हरा को रिकवर कर लिया जाए। जिसके बाद अदालत ने कहा कि कौन इनकी हमायत कर रहा है, कोई तो है जो इनके पीछे है, जिस पे और ये भी कहा कि हम महसूस कर रहे हैं कि इंसानी स्मगलिंग का केस है। ये इस्तफसार किया गया अदालत की जानिब से, जस्टिस इकबाल कल्होड़ो साहब की जानिब से, जिस पर आईजी साहब ने कहा कि ज़हीर का वालिद पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का ड्राइवर था और ये लोग अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पहली बार इनके असर व रसूख का बताया गया है। जो ज़हीर अहमद बज़ाहिर ऐसा लगता था कि बड़ा ही कोई गरीब फैमिली से जिसका ताल्लुक़ है, जिसके कोई रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आज पहली बार बताया गया कि वो रिसोर्सेज वाला शख्स है, जिसके को ताल्लुकात हैं, वो असर रसूख को इस्तेमाल कर रहा है। जिस पर अदालत ने एक सवाल किया कि लाहौर हाई कोर्ट में कोई पेश हुआ है, उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द आया है, जिस पर और जस्टिस इकबाल कल्होड़ो साहब ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि बच्ची आ जाए और आकर यहाँ पर बयान दे दे, क्योंकि केस यहाँ पर हुआ है और यहीं पर ही चलना है, और जब तक बच्ची नहीं आती ये मामला चलता रहेगा। अदालत ने यह भी कहा कि हम बार बार हुक्म दे चुके हैं मगर कुछ नहीं हो रहा। अदालत ने जिस पर आईजी ने कहा कि मैं ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मेहनत और ईमानदारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और दुआ ज़हरा को जल्द रिकवर कर लिया जाएगा। ये अदालत में जब स्टेटमेंट दी तो जिस पर जस्टिस इकबाल कल्होड़ो साहब ने कहा कि आप हमें टाइम फ्रेम दे दीजिए, कब तक आप बच्ची को पेश कर देंगे। पहली बार अदालत ने पुलिस से टाइम फ्रेम मांगा है कि आप हमें एक स्पेसिफिक टाइम बता दीजिए जिसमें आपको लगता है कि हम इस दौरान बच्ची को रिकवर करके अदालत के सामने पेश कर देंगे। जिस पर ग़ुलाम नबी मेमन ने कहा कि हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं और ये यकीन दिलाता हूं कि इसी तरह ईमानदारी से कोशिश करके जल्द बच्ची को रिकवर कर लेंगे। उसके बाद दुआ ज़हरा के वालिद भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि मैं बड़ी उम्मीदें लगा कर यहाँ पर आता हूँ, और उन्होंने कहा कि हम बहुत परेशान हैं, आप कुछ करें प्लीज़। उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि हम बहुत परेशान हैं, आप इस मामले पे कुछ करें। जिस पर जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने कहा कि अदालत का जो भी इख्तियार है वो कर रही है और हम हर मुमकिन इक़दामात के लिए हुक्म देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने 7 टीमें बच्ची की बाजियाबी के लिए भेजी हैं। ये आईजी सिंध ने अदालत को बताया कि 7 मुख्तलिफ़ टीमें हैं जो दुआ ज़हरा को रिकवर करने के लिए हमने भेज रखी हैं और जल्द उन्होंने कहा कि हम रिकवर कर देंगे। अच्छा जनाब, उसके बाद जब समाअत ख़त्म होने से पहले अदालत ने ऑर्डर लिखवाया, वो बड़ा अहम था। अपनी इस केस में बहुत अहम ऑर्डर लिखवा दिया अदालत ने, क्योंकि पहली बार इसमें इंसानी स्मगलिंग के ख़दशे का इजहार किया गया है। तो अदालत ने ये कहा कि वफाक और FIA को फ़रीक बनाया जाए। अदालत ने पहली बार ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत और FIA को इस मामले में फ़रीक बना लिया जाए।
क्योंकि इंसानी स्मगलिंग का मामला हो सकता है, बच्ची को बैरून मुल्क मुंतकिल किया जा सकता है, तो इसलिए अदालत ने ये ऑर्डर जारी किए। फिर अदालत ने कहा कि DGFIA को सरहदी इलाकों की निगरानी और कार्रवाई का हुक्म भी सुना दिया गया है। अदालत ने ये कहा कि FIA को नोटिस जारी करते हैं और लड़की को बैरून मुल्क मुंतकली से फौरी तौर पर रोका जाए। या अदालत ने FIA को यह अहकाम जारी कर दिए कि हम आपकी ज़िम्मेदारी है कि दुआ ज़हरा बैरून मुल्क मुंतकिल ना की जाए, उसको रोकने के अहकाम जारी किए। उसके बाद जनाब अदालत ने नादरा और स्टेट बैंक को मुल्ज़िमान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म सुना दिया, जिसमें ज़ाहिर ज़हीर उसके जो दीगर मुल्ज़िमान मुलविस हैं सब के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करने का हुक्म जारी कर दिया अदालत की जानिब से। और ये भी कहा कि नामज़द मुल्ज़िमान के कौमी शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिए जाएँ। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि वो मुल्ज़िमान कानूनी तौर पे उनके लिए ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो सरेंडर करना ही उनके पास एक ऑप्शन रह जाएगा। उसके अलावा अदालत ने साबिक IG कामरान फजल को जारी करदा शो का नोटिस भी वापस ले लिया है, क्योंकि इसमें नया IG को तैनात कर दिया गया है और अदालत ने 10 जून को दुआ ज़हरा को अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। नाज़रीन, ये थी आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल। जो वालिदैन हैं वो ज़ाहिर है आज भी वहाँ पर गए, परेशान थे। उनकी एक ही ख्वाहिश है कि उनकी वो बेटी किसी भी सूरत उनको मिल जाए जिसको वो 16 अप्रैल को खो चुके हैं। वो बाप जो इस बात की परवाह किए बगैर कि ये सोसाइटी क्या कहेगी वो ये जंग लड़ रहा है, क्योंकि मेहदी अली काज़मी साहब कहते हैं कि वो सिर्फ ये इसलिए मुकदमा लड़ रहे हैं कि आज मेरी बेटी गई है, कल को किसी और की बेटी ना जाए। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है, दुआ ज़हरा कहाँ पर है और किस हालत में है, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन हमारी यही दुआ है कि वो जहाँ रहे अपने अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एक दफ़ा वो आ जाए, मिलने के बाद वो उसका मेडिकल हो जाए, उसके बाद वो बच्ची अगर अदालत में कोई स्टेटमेंट देती है तो उसका फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये जो लोगों की बेटियाँ बहनें घरों से दौड़ा के ले जाते हैं, वो उस वक्त से डरें कि कल को उनको भी ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इंसान को तकलीफ़ तभी महसूस होती है जब वो ख़ुद उसकी ज़द में आ जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दूसरों के साथ जुल्म करने से, किसी जुल्म तो जुल्म होता है, किसी भी तरह से किया जाए, हमें महफूज रखे और हमें हदायत दे कि हम दूसरों के साथ अच्छा रवैया और अच्छे सलूक के साथ पेश आएँ, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल छोटी सी है और अगर हम आज किसी के ऊपर जुल्म करेंगे तो कल को हम खुद या हमारी औलाद में से कोई उसका ज़रूर कर्ज लुटा के वापस जाएगा। यही कानून कुदरत है। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।